everyone, myself Nidhi. So in this video I am going to share you the books and the resources that I am using for question practice and also for theory in physics, chemistry and biology. So let's begin the video with physics. So before coming to the main point, let me tell you the biggest myth that I had when I started my preparation. जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो जब मैंने स्टार्ट किया उस वक्त मैं एकदम पूरी क्लूलेस थी कि कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कौन सी बुक्स यूज़ करूँ। तो मैं क्या करती थी कि मैं यूट्यूब पे जाती थी और टॉपर्स का इंटरव्यू देखती थी और इंटरव्यू में जो भी वो लोग सजेस्ट करते थे मैं वो करने लग जाती थी, क्योंकि मेरा था, मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी स्कूल में, तो मुझे लगता था कि यार ये लोग टॉप कर सकते हैं तो मैं भी अगर उतना मेहनत करूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं जाती थी, टॉपर्स का इंटरव्यू देखती थी और उसमें वो जो भी सजेस्ट करते थे मैं ख़रीद लेती थी। मतलब जो भी बुक सजेस्ट करते थे, जो भी चीज़ बोलते थे मैं वो सबको फॉलो करने लग जाती थी। और मुझे ऐसा लगता था ना कि अगर मुझे फुल मार्क स्कोर करना है या फिर मुझे अच्छा नंबर लाना है तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, टफ़ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और मैंने वही सब करके मैंने दुनिया भर का बुक ख़रीद लिया और सारी चीज़ करने लगी और इन सब चक्करों में पड़ के मैंने अपना पूरा 2 साल बर्बाद कर दिया, लिटरली बर्बाद कर दिया। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया अपना, तब मेरी थोड़ी सी बुद्धि खुली और मैं एक्चुअल चीज़ें करना स्टार्ट की जो एक्चुअली नीडेड थी। तो कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं जो इस साल रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ वो तो मैं एक्चुअली जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने यकीन 2.0 परचेज़ किया है। तो मैं उसमें MR सर से पढ़ती हूँ। तो मैं जो MR सर DPP देते हैं वो सॉल्व करती हूँ और क्लास में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं वो करती हूँ बस। और 10 सोर्सेज यूज़ करने से अच्छा मैं 10 बार उसी को रिवाइज़ कर लेती हूँ। मैं उस दोनों के अलावा किसी भी चीज़ में नहीं जाती, क्योंकि MR सर क्लास में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा देते हैं, ऑलमोस्ट 100 एबव करवा देते हैं पर चैप्टर, और DPP में वो काफ़ी क्वेश्चन दे देते हैं। सो कुल मिला के 200 क्वेश्चन हो जाता है और उतना क्वेश्चन इन इच चैप्टर इनफ होता है। और सर वैसे क्वेश्चन करवाते हैं जो रियली नीट में पूछा जाता है। अगर उस 10 बुक्स मैं ट्राई करूँ, उससे अच्छा है कि मैं उसी को 20 बार, जितनी बार मैं रिवीजन करती हूँ उन सबको प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ताकि क्वेश्चन पे पकड़ हो जाए। मुझे कितनी क्वेश्चन तो मुझे याद हो जाती हैं और एग्जैक्टली मैं किसी टेस्ट में, एग्ज़ाम में देखती हूँ तो एकदम बस वैल्यू चेंज रहता है। तो क्या होता है ना, उतना क्वेश्चन टाइम बच जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखते हो और आपने कभी पहले सॉल्व नहीं किया होता है तो आपको पहले उस क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है, फिर कैलकुलेशन। और आप अगर 1 बार 2 बार 10 बार पहले किए रहते हो वो क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन समझा रहता है, बस वैल्यू पुट कर करके तुरंत सॉल्व हो जाता है। मैं जो यूज़ करती हूँ वो MR सर का सारा क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन और DPP, बस इतना ही। इसके अलावा मैं फ़िज़िक्स में कुछ नहीं करती हूँ। सो नाउ कम टू द केमिस्ट्री में भी वही है, मैं कोई बुक यूज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। हाँ, केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए, थ्योरी के लिए NCERT करती हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सर क्लास में देते हैं और DPP देते हैं, बस उतना ही करती हूँ, क्योंकि सर लोग इतना काफ़ी क्वेश्चन दे देते हैं ना जिनको करना ही बहुत टाइम लग जाता है और उतना इनफ है। सारे क्वेश्चन उसी में से नीट में पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं रहता है। सो उतना मुझे लगता है कि फालतू का 10 जगह जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिज़िक्स में थ्योरी की बात करें तो मैं फ़िज़िक्स में कोई बुक थ्योरी के लिए नहीं प्रीफर करती हूँ, सर का नोट और सर जो क्लास में पढ़ाते हैं मैं वही करती हूँ बस। नाउ कमिंग टू द बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको एक अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई सोर्सेज चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में जैसा कि आप नीट 2023 में देखे होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस NCERT के लाइन से आए थे।
मैंने अपने वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने प्रूफ उसमें पूरे दिखाया था, पूरा उसमें लाइन भी था, जिस लाइन से पूछा हुआ था वो वहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप अगर चाहते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। तो बायो में आप ऐसा बुक चूज़ कीजिए जिसमें एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन रहता है ना तो कहीं ना कहीं एक बार मन में चला जाता है कि इसका आंसर क्या हो जाता है, और उसका हम लोग 10 जगह पे जाके खोजने लगते हैं उसका आंसर, उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने पिछले साल तरुण सर और मनीष दुबे सर से पढ़ा था। तो वो जो डीपीपी देते थे और क्लास में करवाते थे, और तरुण सर जो डोपा देते थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे वो लोग देते रहते थे कुछ ना कुछ। तो बहुत मतलब इतना दे देते थे ना कि किसी बुक में भी उतना आई गेस नहीं होगा। तो मैं बस उसी को करती थी, और फिर लास्ट टाइम पे जब रिवीज़न वगैरह करवाते थे तो उसमें लाइन एनसीईआरटी के लाइन से यूट्यूब पे भी उनका बहुत सारा वीडियो होगा, तो मैं वही सब करती थी। तो मैं कोई बुक या कोई भी मॉड्यूल फॉलो नहीं करती हूँ, बस यही फॉलो करती हूँ। और बायोलॉजी की थ्योरी का बात करें तो मैं थ्योरी में भी कोई कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बस नोट, सर का नोट और एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी मैं बार बार पढ़ती हूँ, मेरे पास एनसीईआरटी, सर का नोट। तो बेसिकली जो मैं रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो सर जो क्लास में करवाते हैं वो, और डीपीपी। उसके अलावा मैं कोई मॉड्यूल नहीं यूज़ करती हूँ, ना ही कोई अदर बुक यूज़ करती हूँ। हाँ, मुझे 1-2 दिन पहले कॉल भी आया था, पीडब्ल्यू से ही कॉल आया था कि ले लीजिए मॉड्यूल, अच्छा रहेगा, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया है। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा है। मैं अगर उनका नोट और डीपीपी कर लेती हूँ, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे पहले बहुत सारा मॉड्यूल, आकाश, एलन, इस सब का मॉड्यूल सब यूज़ किया करती थी, बट अभी मैंने सारे को एकदम साइड में ऐसे फेंक दिया है और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। सो समिंग अप द वीडियो, इन फिजिक्स मैं एमआर सर जो क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं वो, प्लस जो डीपीपी देते हैं वो, और फिजिक्स हो गई। केमिस्ट्री में भी सेम, जो कि सर क्लास में करवाते हैं वो, और जो डीपीपी में देते हैं वो। और कमिंग टू बायोलॉजी, सेम एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, डीपीपी प्लस क्लास में जो करवाते हैं वो। और कमिंग टू द थ्योरी पार्ट, फिजिक्स में नो अदर रिसोर्सेज अदर देन क्लास नोट, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लस सर का नोट्स, मतलब क्लास नोट, और बायोलॉजी में एनसीईआरटी और सर का नोट, बस नो अदर रिसोर्सेज। बस इतना ही मैं करती हूँ और इतना ही करूँगी, एंड मेरे को अपने टीचर्स पे पूरा भरोसा है, और वो लोग भी ये सब के अलावा कुछ भी करने को सजेस्ट नहीं करते हैं, और इतना इनफ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप you liked it, and thank you so much for watching. Bye.